हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए। तो आज का वीडियो में पहले हम लोग स्क्वायर देखेंगे, फिर अगले वीडियो में क्यूब के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। आपको सबको पता होगा कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर, जो सभी स्टूडेंट को इतना स्क्वायर याद रहता है। अगर आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है, तो इसका मतलब आप 1 से लेकर के 1000 तक या फिर उससे भी आप ज़्यादा कह सकते हैं, वो सारा का स्क्वायर आप वैसे ही निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। आप पेन का यूज भी अगर नहीं करते हैं तो भी आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे हम 1 से लेकर के 25 तक 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। अगर आपको याद नहीं है 1 से लेकर 25 तक, तो हम ना उसका भी तरीका आपको बता देंगे कि 1 से 25 तक का स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। नहीं तो आप ना इसको ना याद कर लीजिए इतना स्क्वायर। चलिए अब इससे आगे का स्क्वायर को हम लोग जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, आप उसको पहले समझते हैं। तो आप ना ध्यान दीजिए, ये एक बेस मेथड है। ये 10, 100 और 1000, ये बेस मेथड के हिसाब से ही हम ना स्क्वायर को जल्दी से निकाल सकते हैं। ये 10 जो है, ये 10, इसको हम 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम डिजिट जो लेके चलेंगे वो लास्ट का एक अंक का प्रयोग करते हैं। अगर हम 100 के आसपास चल रहे हैं, यानी ये 10 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है, तो वहाँ पर लास्ट डिजिट अंक जो लेंगे वो 2 अंक लेंगे। यहाँ पर 1000 है, 1000 का मतलब 10 के पावर कितना, 3, तो अंतिम का अंक जो लेंगे वो 3 अंक के रूप में लेना है। वैसे आप ना 100 के बारे में ही आप ध्यान दीजिए, 100 से ही सारा का सारा 1000 तक का स्क्वायर निकल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस 100 का प्रयोग करेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोर्ड पे, वो सारा का सारा 100 के आसपास क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो 100 से 25 ज़्यादा और 25 कम का अपना इसको प्रयोग अगर करते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि अपना 25 तक का स्क्वायर याद रखिए, इसी कारण क्योंकि हम 100 से 25 ज़्यादा तक का भी हम जाएंगे और 100 से 25 में कम तक जाएंगे, तब भी इसका वैल्यू निकलेगा, वो भी बहुत आसान से निकलेगा। आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला। आप देख रहे हैं ये वैल्यू 108, आप घबराइएगा नहीं। 100 से नीचे का जो वैल्यू है, जो जिसका स्क्वायर है, वो सारा स्क्वायर भी हम आपको बताएंगे, वो भी बेहद आसान तरीके से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं ये 108 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है। अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे, हम आपको बोले थे कि अगर 100 का प्रयोग होगा तो 100 यानी 10 के पावर कितना है, 2, तो 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये वैल्यू 108, ये 108 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये 8 ज़्यादा है। 100 से जितना भी ज़्यादा होगा आप ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप ये बात बताइए कि ये 108 है, तो 8 का स्क्वायर यानी 108, 100 से ज़्यादा है 8, तो 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 खुद 2 अंक में है, तो 2 अंक आप आराम से पीछे से 64 लिख सकते। लेकिन अगर ये 1 अंक होता तो 2 अंक में लिखते, अगर 3 अंक होता तो 2 अंक लिखते और 1 अंक बचा के रखते। अब ये बात बताइए कि ये वैल्यू 108 100 से कितना ज़्यादा था, तो 8, तो 8 का दोगुना कितना होगा, 16। आप ना ये 100 में इस वैल्यू को ना आप जोड़ दीजिए, यानी ये वैल्यू 100 क्या हो जाएगा, 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से आप समझिए हम क्या क्या स्टेप किए हैं, मात्र 2 स्टेप करना है। ये 108 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा था, तो ये 100 से 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक में लिखना था, 64 को 2 अंक में हम लिख चुके हैं। उसके बाद ये 8 ज़्यादा है तो 8 का डबल
8 का डबल 16 और 100 में उस वैल्यू को जोड़ देना है, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 100 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यही इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 112, 112 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होगा। आप ये बात बताइए 144 में हम अभी आपको बताए हैं कितना अंक लिखना पड़ेगा, 2 अंक, तो आप लिख सकते हैं इसका कितना, 44, बचा हुआ है कितना, 1 बचा हुआ है। अब आगे फिर देखिए ये 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो 12 का दोगुना कितना, 24, तो 24 और पहले से क्या बचा हुआ था, 1, तो 100 में 24 और 1 25 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 100 कितना हो जाएगा, 25, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये 121 है। 121 का मतलब आपको पता होगा कि ये 100 से 21 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 21, तो आप 21 का स्क्वायर बताइए, तो 21 का स्क्वायर 441, तो आप बताइए 441 में क्या लिखना पड़ेगा, 2 अंक, 41, बचा कितना, तो बचा हुआ है क्या, 4। आप सबसे पहले ये बात बताइए कि ये 100 से ज़्यादा कितना था, तो ज़्यादा है 21, तो 21 का दोगुना कितना होगा, 42, तो आप बताइए 42 और बचा हुआ है क्या चीज़, 4, तो 42 और 4 कितना, 46, 100 में अगर जोड़ दें तो ये वैल्यू 100 कितना आएगा, 46, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि ये वैल्यू 100 से हम आपको पहले ही बोले हुए हैं कि अब 25 तक का आप स्क्वायर याद रखिए, तो 100 से 25 तक ज़्यादा और 25 तक कम का प्रयोग आप इस पर कर सकते हैं। ज़्यादा का भी करेंगे लेकिन वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसका उपयोग हम दूसरे तरीका से करेंगे, वही बात आपको बताया जाएगा। आप देखिए दूसरा नंबर कि ये आपका आ गया 96, ये वैल्यू 100 से क्या है, कम है। अभी आप क्या देख रहे थे कि 108 में क्या किए थे कि 8 का दोगुना कितना, 16, ज़्यादा था तो 16 100 में जोड़ दिए, और कम की बात आएगा तो 100 में क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। ये 100 में या 100 से कितना कम है, 4, तो आप ये बात बताइए कि ये अगर 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हम लोग 16 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आप ये बात बता सकते हैं कि ये 100 से कितना कम है, हाँ, तो 4 कम है, तो 4 का दोगुना कितना, 8, आप ना 100 में 8 कमा दीजिए तो ये वैल्यू कितना आएगा, 92, और आंसर कितना होगा, 92 100 16 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 88 पे। आप ये बात बताइए ये वैल्यू 100 से कितना कम, ये वैल्यू 100 से आपको दिख रहा होगा ये 100 से 12 कम है, तो 12 कम का मतलब कितना, 12 का स्क्वायर 144, आप बताइए क्या यहाँ पर उतरेगा, 44 उतरेगा, बचा हुआ है क्या, 1, आप इसको अभी रहने दीजिए, आगे तो जोड़ना पड़ेगा 1। अब ये बात बताइए ये ना 12 कम था, तो 12 कम है तो 12 का दोगुना कितना, 24, आप 100 में अगर 24 घटा देते हैं तो 100 में 24 घटाने के बाद आपको वैल्यू क्या बचेगा, 176, और 1 आपका पहले से बचा हुआ है, यानी इसका वैल्यू 176 ना हो करके 100 क्या होगा, 77, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 177 नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्या किए थे, ये 12 कम था तो 12 का दोगुना कितना, 24, और 100 में 24 को सिर्फ घटाना था तो 24 को घटा देंगे तो 76 आएगा, और 1 बचा हुआ था तो 76 और 1 77, और आंसर कितना होगा, 77 44 हो जाएगा। फिर से हम लोग आते हैं 82 पे। आप ये बात बताइए कि ये 82 100 से कितना कम है, तो 18 कम है, तो क्या हम लोग 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ, 18 का स्क्वायर कितना, 324, 324 में से आप बताइए कि क्या लिखाएगा, 24 लिखाएगा, बचेगा कितना, 3 बचा हुआ है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू 100 से 18 कम है, तो 18 का दोगुना, तो 18 का दोगुना 36 होगा। अगर हम 100 में से 36 को घटा दें तो 100 में 36 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 100 में 36 घटाइएगा तो आपको बचेगा 64, और 64 में अगर 3 को जोड़ दिया जाए तो 64 और 3 कितना होगा, 67, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आप इस चीज़ को समझ गए हैं? अगर आप समझ गए हैं तो आप ना 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको बताइएगा। एक है 89 का स्क्वायर क्या होगा, और एक 117 का स्क्वायर क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये 200 से 25 ज़्यादा और 200 से क्या है 25 कम। जो नियम आप 100 में लगाए हैं सेम वही नियम आपको 200 में भी लगाना है। बस आप एक चीज़ सोचिए कि आप जो 10 का स्क्वायर और 10 के पावर 1 और 10 के पावर 3 कर रहे थे, क्या वहाँ पर कहीं 200 आया था? नहीं। तो ये नियम जो काम करेगा वो तो 100 पे काम करेगा, क्योंकि ये 100 का क्या है डबल चल रहा है। तो आप इसको 100 के नियम से ही बना सकते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 208, तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये वैल्यू 200 से कितना ज़्यादा है, तो 200 से 8 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है ना आप ना उसका ना स्क्वायर लिख दीजिए। तो आप बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। फिर से वही काम हम 100 के केस में क्या करते थे कि ये 8 ज़्यादा था, तो आप ये बात बताइए 8 ज़्यादा है तो 8 का दोगुना कितना? 16। 8 का दोगुना 16, 200 में आप 16 जोड़ दीजिएगा तो 200 क्या हो जाएगा? 16। लेकिन ये 216 हम लोग नहीं लिख सकते। बस इसी स्टेप पे आपको थोड़ा सा रुकना है। आप ये बात बताइए कि ये नियम तब काम करता था जब ये 100 पे काम चलेगा, लेकिन ये 100 तो है नहीं, ये तो 208 है। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये 100 और ये 200 पे काम करवा रहे हैं, तो 100 का क्या गुना 200 है? 2 गुना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, बस उसमें ना आप ना 2 से गुना कर दीजिए। आप 2 से अगर गुना करते हैं तो 216 का 2 गुना 432, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से आप इस बात को समझिए। अभी आप कुछ देर पहले 100 का जो काम किए थे, तो 100 का काम क्या करते थे कि ये 8 ज़्यादा था तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 ज़्यादा था तो 8 का दोगुना 16, और 100 में 16 को जोड़ देते थे तो आंसर 116 हो जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नियम 100 का था और ये 200 जो है वो 100 का क्या है? डबल है। तो आपको सेकेंड स्टेप में जो आप लाते हैं उसको सिर्फ डबल करके लिखना है। डबल करके आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये 200 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना? 289। आप ये बात बताइए लिखाएगा कितना? 89। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है? 17 ज़्यादा है, तो आप ये बात बता सकते हैं 17 ज़्यादा है तो 17 का दोगुना कितना? 34। अगर हम 200 में जोड़ दें तो 200 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। दोगुना तो फिर से करना है। बस एक गलती यहाँ मत कीजिएगा, ये जो 2 बचा हुआ था इसको ना जैसे आप 17 दिए तो 17 और 2 19, और 19 का दोगुना 38 नहीं कर दीजिएगा। आप जब तक ये पूरे कैलकुलेशन नहीं होगा तो ये अंत में जुटता है 2, तो आप पहले इसका कैलकुलेशन पहले कीजिए। पहले तो इसमें दोगुना करना था आपको, तो आप 234 का दोगुना, 200 का दोगुना 400, 34 का दोगुना 68, तो 468 और 2, तो आप खुद बताइए कि ये 468 और 2 मिला करके 400 क्या होगा? 70, और यही इस संख्या क्या क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या कर सकते हैं इतना? जैसे आप ज़्यादा था तो जोड़ करके लिखते थे और कम होगा तो क्या करना है? घटा करके लिख देना है। घटा करके आप लिख दीजिए। आप ये बात बताइए कि ये 192, ये 192 जो आप देख रहे हैं, ये 192 200 से कम कितना है? तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64 होगा। आप ये बात बताइए कि ये 8 कम था तो 8 का दोगुना कितना? 16। 8 का दोगुना 16, तो आप बता सकते हैं कि जब 100 में 200 से ज़्यादा था तो जोड़ के लिखते थे और कम होगा तो घटा करके लिखेंगे। तो आप 16 अगर इसमें घटा देते हैं तो 200 में से 16 अगर चला जाए तो ये वैल्यू 100 क्या होगा? 84 होगा। अब फिर से वही काम दोगुना है तो दोगुना कीजिए आप। अब 200 के आसपास चल रहे हैं तो दोगुना करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसका दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और बचा हुआ है 1, 2 एकम 2 और 1 3, और आंसर आपका 36,864 हो जाएगा। अब दोगुना करने का ना आप थोड़ा सा आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? सो देखिए,
ये 184 जो है वो 16 से 200 से 16 कम है, तो आप ना 200 का दोगुना कर दीजिए 400 और 16 का दोगुना 32, 400 में सीधे 32 घटा दीजिए और 400 में 32 घटेगा तो 368 आएगा, जो 368 लिखा हुआ है। या फिर आप ऐसे कर रहे हैं तो इससे भी आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। 184 का दोगुना करने के लिए आप ना 180 का दोगुना पहले कीजिए। 180 का दोगुना 360, 4 का दोगुना 8, तो 360 और 8 368 हो जाएगा, जो आसान तरीका से होगा। आइए फिर 189, आप ये भी बात देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, 11 कम है 200 से, 200 से 11 कम है, इसका मतलब क्या, 11 का स्क्वायर 100 कितना 21, लिखाएगा कितना 21, बचेगा कितना 1। आगे फिर देखिए क्या करना है, आपको पता है ये वैल्यू 200 से 11 कम था, 11 कम है, इसका मतलब क्या, 11 का दोगुना, 11 का दोगुना कितना 22, 11 का दोगुना जब 22 हो जाएगा तो आप 200 में अगर 22 घटा देते हैं तो 200 में 22 घटेगा तो 178 आ जाएगा। अब अगर इसका दोगुना करके लिखना है तो दोगुना करके लिखेंगे, तो आपको ना ये दोगुना मत कीजिए, आप ना 178 को ना आप ना 180 मान लीजिए, और 180 का दोगुना 360, ये 2 कम था, 2 का दोगुना 4, 360 में 4 कमा दीजिए, 360 में अगर 4 कमा देते हैं तो 356 बच जाएगा, और एक बचा हुआ है आपका, तो एक बचा हुआ है तो इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे तो 356 और 1 कितना होगा 357, और यही इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अगर समझ में आपको आ गया तो 2 क्वेश्चन तो पहले से आपको हम दिए हुए, 2 क्वेश्चन और आप लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 212 का स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद 184 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। आप जरूर इसका रिप्लाई यानी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप एक चीज़ देखिए कि जैसे हम क्वेश्चन में 200 पर अप्लाई किए थे, 100 पे अप्लाई किए, सेम वैसे ही आप 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 पे कर सकते हैं। हम आपको एक 300 और एक 400 पर बता रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 312, ये 312 का मतलब 300 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, तो आपको 300 से जितना ज़्यादा पहले तो आप उसका स्क्वायर लिखिए। अगर 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144। आप बताइए कि कितना अंक में लिखना पड़ेगा, तो 2 अंक में 44 लिखा गया, बचा कितना 1। अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप ये बात देखिए कि अगर 12 ज़्यादा था तो 12 का दोगुना कितना 24, 12 का दोगुना 24 हुआ, तो ये 300 का केस में चल रहा है तो इसको तो हम 324 लिखेंगे। अब 200 के केस में 2 गुना करते थे तो 300 के केस में 3 गुना करना पड़ेगा। आप 324 का 3 गुना कर दीजिए। 324 का अगर 3 गुना कर दें तो आप फिर 324 का 3 गुना अपने हिसाब से नहीं कीजिए, आपने इसको 300 मान लीजिए। 300 का 3 गुना 900, 24 का 3 गुना 72, यानी 972, और एक आपका बचा हुआ है, यानी ये 972 ना हो करके 900 क्या होगा 73 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इसमें जुट गया है। चले अगला क्वेश्चन 422। जैसे आप 312 का किए सेम वैसे ही आप 422 का भी कर सकते हैं। तो अब 400 से ये 22 ज़्यादा है तो आप 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 400 कितना होगा 84 होगा। अगर 22 का स्क्वायर 484 है तो हम लोगों को लिखना कितना अंक है 2 अंक। तो आप बताइए 2 अंक जब लिखना है तो 2 अंक लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 84 लिखना पड़ेगा। बचा कितना 4 बच गया। अब ये 22 ज़्यादा था तो आपको पता है 22 अगर ज़्यादा है तो 22 का दोगुना कितना 22 का दोगुना 44, और 400 में अगर 44 जुट जाए तो 400 में जैसे ही आप 44 को जोड़ दीजिएगा तो ये 400 क्या हो जाएगा 44, और जब 400 का केस चल रहा है तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ प्रॉब्लम है कि 444 को 4 से कैसे गुना करें, तो 444 को 444 नहीं लीजिए 450 ले लीजिए। 450 का 4 गुना कितना होगा, तो 450 का 4 गुना आप देखिएगा तो ये वैल्यू 1800 हो जाएगा। यानी आप 450 का अगर 4 गुना करते हैं तो ये आप 1800 ला सकते हैं। कैसे
400 का 4 गुना 1600, 50 का 4 गुना 200, 1800। ये 450 कितना ज़्यादा था? 6 ज़्यादा था। 6 का 4 गुना 24, यानी 1800 में आप 24 घटा देते हैं। अगर 1800 में 24 घटेगा तो वैल्यू 1776 हो जाएगा। और 4 आपको जोड़ना था तो ये 1700 कितना होगा? 80। या फिर आप 4 चौका 16, बचा कितना? 1 4 चौका 16, 1 17, बचा 1 4 चौका 16, 1 17, 1776। और 4 ये आपका इसमें आकर के जुट गया। तो क्या आप 500, 600, 700, 800 का क्या इसी कॉन्सेप्ट पे आप निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। अब आपके मन में एक बात चलता होगा कि आप सर जो किए क्या है कि आप ना सीधे 25 तक का ज़्यादा ले लेते हैं और 25 तक का कम ले लेते हैं। आप यहाँ पर भी देखे होंगे तो हम ना सीधे 25 ज़्यादा लिए और 25 कम लिए। तो आपके मन में ये सवाल चल सकता है कि सर अगर 142 का स्क्वायर कह दे तब क्या करेंगे? तब कैसे निकलेगा? ये भी निकलेगा, आप घबराइए नहीं। अभी हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा इससे आगे। आप इससे आगे जो देख रहे हैं तो अभी आप ना 200 और 300 और 400 का देखे थे, अब ना हम आ गए हैं पहले 50 पे। आप खुद बताइए, अगर हम 50 से 25 कम चले जाएं तो 25 तक का होगा। 50 से 25 बढ़ जाएं तो वो कहाँ तक चला जाएगा? 75 तक चला जाएगा। और 100 से 25 घटाए हुए थे, यानी 75 तक पहले से जानते हैं, 75 से ऊपर का वैल्यू। यानी हम लोग अगर 50 के आसपास चलें, 25 कम और 25 ज़्यादा, तो ये वैल्यू 25 से लेकर के 75 तक निकाल देगा। ये भी निकालना वही अप्लाई करेंगे जो पहले से अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। हम आपको ना 50 के आसपास कम और ज़्यादा का वैल्यू लिखे हुए, आप देखिए इसका अप्लाई अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आता है। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभी कुछ देर पहले आप देखे थे कि मेरा जो काम करेगा वो ना 100 काम करता है। क्यों? क्योंकि 10 के पावर में 2 ही 100 आता है, 10 के पावर में कुछ रखने पर 50 नहीं आता है, और 10 के पावर में कुछ रखने पर 200 भी नहीं आता था। तो 200 का केस इसी से हम काम किए। 200 का केस कैसे काम किए थे आपको पता होगा। 200 का काम क्या करते थे? जो वैल्यू आता था उसमें क्या करते थे? ये 100 का दोगुना चल रहा था तो उस वैल्यू में क्या किया? अंत में दोगुना कर दिए। 300 के केस में क्या करते थे? अंत में जाकर के 3 गुना कर देते थे। 400 के केस में क्या करते थे? अंत में जाकर के 4 गुना कर देते थे। तो आप हमको ये बात बताइए कि अगर 50 का केस चले, वो 100 के ही हिसाब से हम बनाना अगर सोच रहे हैं, तो ये 100 से 50 जाएंगे तो क्या दोगुना करना पड़ेगा? नहीं, वो वैल्यू 1/2 गुना करना पड़ेगा। और 1/2 गुना अगर करना शुरू कर दें तो आ जाएगा। चलिए 1/2 गुना करते हैं, लेकिन इस 50 के केस में ना नहीं करेंगे, हम आपको करके वैसे बता देते हैं। इसे यहाँ करना कुछ और है हमको। आप ये बात बताइए कि ये वैल्यू 54 दिया हुआ है, 54। ये 50 से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। 4 का स्क्वायर 16। 100 के केस से बना रहे हैं तो 2 अंक तो लिखना ही पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि अब ये वैल्यू कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा था। तो 4 का दोगुना कितना? 8। 8 को जोड़ेंगे किस में? 50 में। तो 50 और 8 कितना होगा? 58। तो आप खुद बताइए कि 4 का दोगुना 8, अगर हम 50 में 8 जोड़ दें तो ये वैल्यू कितना होगा? 58। अब 50 के हिसाब से खुद सोचिए कि 50 100 जो है उसके हिसाब से हम 50 बनाना सोच रहे हैं, तो आपको गुना जो करना पड़ेगा वो 1/2 गुना करना पड़ेगा। तो अगर 200 था तो 2 गुना करते थे, 300 था तो 3 गुना करते थे। अब 2 गुना 3 गुना तो नहीं होगा, अब क्या होगा? 1/2। तो 58 का 1/2 का वैल्यू क्या होगा? 29 हो जाएगा। और यही आपका आंसर। लेकिन इसको ना ये स्टेप ना आप हटा सकते हैं 50 के केस में। आप ये बात बताइए कि 50 का ही आप आधा कर लेते हैं, तो 50 का जो आधा है, तो 50 का आधा खुद 25 होता है। और क्वेश्चन को ना आप 25 पे ही बना दीजिए। कैसे बनेगा 25 पर? सो समझते हैं। आप इसको हटाइए। आप ये बात बताइए कि अगर ये 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। और अगर ये 4 ज्यादा है ना, तो अब ना 50 में मत जोड़िए कुछ, और 4 का दोगुना करके मत जोड़िए। आप ना सीधे 25 में अपना 4 को जोड़ दीजिए। 25 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 25 और 4 क्या हो जाएगा? 29। अब आधा क्यों नहीं किए सो समझिए। आप ना 50 का आधा करेंगे तो 25। आप 4 का दोगुना करते तो दोगुना ना करके 4 का 4 जोड़ दिए, दोगुना करके उसको भी आधा करेंगे तो फिर 4 आ जाता। तो आप 4 ना जो दोगुना ना करके आप जो जितना ज़्यादा है ना उसी को अपना 25 में जोड़ दीजिए, और कम होगा तो घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 58
58, ये कितना ज़्यादा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से ना ये 8 ज़्यादा है। जब ये 8 ज़्यादा होगा तो आपको पता होगा 8 ज़्यादा होगा तो जोड़ना किस में है, 50 में नहीं जोड़ना है, जोड़ना 25 में। तो 25 और 8 मिलकर कितना 33, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप 62 का भी निकाल सकते हैं। आप बताइए इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा कितना है तो 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का क्या लिखाएगा 44, बचा कितना 1। अब आप बताइए कि सबसे पहले ये तो 12 ज़्यादा था, तो 12 किस में जुटेगा 25, 25 12 कितना 37, और बचा हुआ है कितना 1, तो 37 और 1 कितना होगा 38, और आंसर कितना होगा 3844 हो जाएगा। अब ये 50 से ज़्यादा था तो जोड़ के लिखते थे, और 50 से कम होगा तो क्या करेंगे घटा के लिखेंगे। आप ये 48, 48 50 से कितना कम 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 4। आप बताइए 4 को तो हम 4 नहीं लिख सकते हैं 2 अंक में, 4 को हम 4 0 भी नहीं लिख सकते हैं 2 अंक के लिए, 2 अंक के लिए लिखना पड़ेगा, तो 4 को क्या लिखना पड़ेगा 04। आप ना इसको 04 लिख दीजिए। अब आप बता दीजिए कि 04 तो लिखा गया। अब ये 50 से 2 कम है तो हम लोग 25 में ही 2 घटा देते हैं। ये नहीं कि 2 कम है तो 2 का दोगुना करके 50 में जो घटाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ना 25 में 2 घटा दीजिए। 25 में 2 घटा देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 23, यानी आंसर कितना 2304 होगा। 38 फिर से वही बात, 50 से कितना ज़्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का क्या उतरेगा 44। अब ना एक को ना आप बगल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना एक को माइंड में ही रखिए। आप ये बात बताइए कि ये 38 है, ये 38 एक 50 से 12 कम था, तो आप ना 25 में 12 घटा दीजिए, 25 में 12 घटा दीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 23, और 23 आएगा। 25 में 23 नहीं आएगा, 25 में अगर हम 12 घटा देते हैं तो वैल्यू कितना आएगा 13, और एक जो बचा हुआ था उसको हम जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 14। फिर हम आते हैं 32, 32 का स्क्वायर लगभग सारा स्टूडेंट को पता होता है। क्यों? क्योंकि 32 जो है ना वो 2 के पावर में, 32 का स्क्वायर 2 के पावर में 10 हो जाता है, और इसका यूज बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू तो 1024 होता है। आप ये बात बताइए कि ये 32 जो है 50 से कितना कम 18 कम, क्या है 18 कम, तो 18 का स्क्वायर 324, 324 में क्या लिखाएगा 24, बचेगा कितना 3, बच गया 3। आगे देखते हैं, ये 32 जो है ये 50 से कितना कम 18 कम। तो आप ये बात बताइए कि अगर हम 32 में से 18 को 32 नहीं, ये 25 में से अगर 18 को निकाल लें तो 25 में से 18 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 आपका पहले से है तो 7 और 3 कितना 10, और यही इस संख्या का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब आपके मन में अभी भी चल रहा होगा कि सर वो 150 यानी 140 160 165 सब आएगा तब क्या होगा। अब हम लोग उसी पे चलेंगे, सिर्फ इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिएगा हम वहाँ पर भी इसी का कॉन्सेप्ट लगा करके वहाँ पर भी चले आएंगे। अभी आपके क्वेश्चन में आप जो चीज़ को खोज रहे थे वो चीज़ आपको मिल गया है। 150 से अगर हम 25 ज़्यादा और 150 से अगर हम 25 कम पर आते हैं तब क्या करेंगे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ना कुछ देर पहले अपना 54 का स्क्वायर देखे थे, आप इस स्क्वायर को एक बार फिर से देखिए। 54 का स्क्वायर का मतलब ये 50 से 4 ज़्यादा, 4 ज़्यादा तो कितना 16 था, 4 ज़्यादा है तो 4 का दोगुना 8, तो आपको 50 में 8 जोड़ना था तो ये वैल्यू कितना आ जाता 58। लेकिन आप 50 के केस से बना रहे थे तो ये वैल्यू 100 से 50 आने के लिए 1/2 का गुना किया गया था, तो हम ना इस संख्या में 1/2 से अगर गुना कर देते तो वैल्यू कितना आ जाता 29, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन को तो आप 25 के हिसाब से बना दिए थे, वो बन जाता था। हम इसी चीज़ का उपयोग अभी भी करेंगे जो बात आपको हम बताए हैं, और उस चीज़ से आप ना 150 का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप सिंपल एक बात बताइए कि अगर क्वेश्चन में 150 के आसपास चल रहे हैं, 150 से 25 ज़्यादा और 25 कम, तो आप ये बात बताइए ये 100 का कितना गुना है। जैसे 50 आधा गुना था, 200 2 गुना था, 300 3 गुना था, तो क्या ये 150 जो है 100 का 3/2 गुना है कि नहीं। तो 300 का या 150 वो 100 का 3/2 गुना है, तो बस
दो गुना था, दो गुना करते थे, 50 आ गया तो आधा करना पड़ा, 300 आ गया 3 गुना करना पड़ा, और 150 आएगा तो 1.5 गुना करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? सेकेंड स्टेप वाले को। आइए पहले स्टेप तो सेम वही है। ये 152 2 से कितना ज़्यादा? ऐसी 150 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 0.4। अगला स्टेप भी वही। आप ये बात बताइए कि अगर 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये 52 है 100, 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा होगा तो 2 का दोगुना कितना? 4। अगर 2 का दोगुना 4 हो गया और 150 में अगर 4 जोड़ दें तो ये वैल्यू 100 कितना आएगा? 54 आ जाएगा। लेकिन ये 154 यहाँ पर अभी नहीं लिखाएगा। लिखाएगा क्या? सो देखते हैं। आप ना कुछ देर पहले देखे थे कि 200 के केस में था तो जो वैल्यू आता था उसको 2 गुना करते थे, 300 के केस में 3 गुना करते थे, और 150 के केस में क्या गुना करना पड़ेगा? तो 3/2 गुना करके लिखना पड़ेगा। तो आपको ना सिर्फ इस स्टेप में एक काम क्या करना पड़ेगा कि इसका ना आप ना 3/2 गुना कर दीजिए। आप 3/2 गुना करेंगे तो 2 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी क्या? 14। और 77 का अगर 3 गुना लिखा जाए तो 7 तिया 21, बचा कितना? 2, 7 तिया 21 और 2 कितना? 23, यानी आंसर 23,104 हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। चलिए 164 का भी आप देख सकते हैं। 164 का क्या होगा? आप 164 का देखिएगा तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये 150 से कितना ज़्यादा है? तो 150 से 14 ज़्यादा है। आप ये बात बताइए कि अगर ये 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 होगा। तो 196 का क्या लिखाएगा? 96 लिखाएगा। क्या लिख सकते हैं? आगे फिर से हम वही काम कर रहे हैं। एक आपका बचा हुआ है, इसका काम हम लोग सबसे अंत में करेंगे। ये अगर 14 ज़्यादा है तो 14 का दोगुना कितना? 28। आप ना 150 में 28 जोड़ दीजिएगा तो 150 में 28 जोड़ने पर ये वैल्यू 178 हो जाएगा। होगा ये वैल्यू। अब क्या करना है कि ये 178 का 3/2 अगर किया जाए तो 178 का 3/2 ये 2 से कटेगा कितना बार में? 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। 89 का 3 गुना तो 9 तिया 27 का 7, बचा कितना? 2, 8 तिया 24 और 24 और 2 कितना? 26। और यही इस संख्या का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। फिर से आप समझिए कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग 150 के आसपास चलें तो सबसे पहला नंबर काम, जैसे अगर क्वेश्चन 154 का अगर स्क्वायर दे दिया जाए, फिर से आप इस क्वेश्चन को समझिए, तो ये 150 से 4 ज़्यादा था, तो 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर कितना किए? 16। 150 से ज़्यादा कितना है? तो 4। 4 ज़्यादा है तो आप इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि 4 का दोगुना लेना है। 4 का दोगुना 8 हो जाएगा। तो 8 ना 150 में जोड़ दीजिए। 150 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो ये 158 होगा, लेकिन 158 लिखेंगे नहीं। ये 150 100 का जितना गुना होता है ना, बस एक स्टेप आपको इसमें गुना करना है 3/2 से। ये 3/2 से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन 150 पे बना रहे हैं और नियम 100 का होता है। ये 100 से 150 गए हैं तो 3/2 गुना होकर के गया है। तो आप ना इस वैल्यू में ही 3/2 गुना कर दीजिए। इस वैल्यू में 3/2 गुना करेंगे तो 2 तो काट देगा इसको। 2 कटेगा कितना बार में? तो कटेगा 7 दूनी 14, बचा 1 और 8, 9 दूनी कितना? 18। फिर 3 से गुना होगा तो 9 तिया 27 का 7, बचा कितना? 2 और 7 तिया 21 और 2 कितना? 23, यानी 23,716 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 250 के आसपास होगा, 25 ज़्यादा और 25 कम, तब क्या करेंगे? अभी आप ना देखे थे कुछ देर पहले कि अगर हम 150 के आसपास चले तो 150 के आसपास ये 100 से कितना गुना था? तो ये 100 से 3/2 गुना था। आप बताइए कि अगर 250 के आसपास चले तो ये वैल्यू 100 से कितना गुना होगा? तो मेरे हिसाब से 100 का ये 5/2 गुना हो जाएगा। तो अभी जो इसे 150 की है वैसे 250 कर दिए। बस एक स्टेप,
एक बार बगल में आपको गुना करना पड़ेगा। या फिर आप या तो जल्दी कर सकते हैं, आपको आप अपना तरीका लगा करके, नहीं तो आप सिंपल वैसे ही कर दीजिए जैसे 3/2 से आप करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से ये क्वेश्चन को। ये 250 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। लिखा गया 64। आप आगे ये बात बताइए कि वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये 8 ज़्यादा था, तो 8 का 2 गुना 16। 16 मतलब 250 में 16 जोड़ दीजिए, 266। लेकिन अब वैल्यू 250 पर चल रहे हैं, 250 पर चलेंगे, इसका मतलब 100 का कितना गुना ये चल रहा है? तो ये 5/2 गुना। तो ये ना लिखाएगा, आपको करना पड़ेगा एक स्टेप क्या, तो आपको इसको 5/2 से गुना करवाना पड़ेगा। आप 2 से इसको काट देते हैं तो ये 133, और 133 का 5 गुना। आप या तो 5 गुना कर दीजिए, नहीं तो 130 का 5 गुना 650, 3 का 5 गुना 15, 650 पर 15 665। नहीं तो आप जैसे करते हैं 5 तिया 15, बच गया 1, 5 तिया 15 1 16, बच गया 1, 5 और 1 6, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप खुद बताइए क्या 350, 450, 550 का इस नियम से निकल जाएगा? निकल जाएगा। आप ना सिर्फ घर पे थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस, अपने से एग्जाम्पल लेकर के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जस्ट अगले वीडियो में आपको क्यूब बताएंगे। आप देखते रहे हैं कि स्क्वायर भी ऐसे ही निकल गया, क्यूब भी बड़ी आसान तरीक़ा से निकलेगा। उसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चन मिला हुआ है वो सारा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, बाय।